अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 1 उर्दू का सवाल आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सवाल लेकर आई हूँ जो 2020 का है। देखिए आप लोगों के सामने ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसलिए लाती हूँ ताकि बच्चे जो है आसानी से समझ जाए। एडमिशन लेने के बाद वो कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए लिखा हुआ है किसी 5 सवालों का जवाब दें, सभी सवालों के नंबर बराबर है। तो आपको 5 का ही देना है। एमए का भी मैंने डाला है, अब जो है बीए का डाला है। नावल की तारीफ पेश करते हुए उसके इज्जाए तरकीब भी बयान कीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है उर्दू के चंद मारूफ इंशाए निगारों का तारुफ पेश कीजिए। अब तीसरा है क्वेश्चन, देखिएगा बागो बहार के किसी एक किरदार का जायज़ा लीजिए। आपके पास 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। क्वेश्चन तो आपके पास 10 मौजूद है और याद रखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से आपको इस तरह का जो है फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि कोई ना कोई 5 क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही से आ जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन में आपको 5 का ही जवाब देना। जाहिर है जो आपको जहन में आएगा, जिसको आप अच्छी तरह से तैयारी किया, आप उसी का जवाब दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद के अफसाना कफन का खुलासा तहरीर कीजिए। अगर आप प्रेमचंद के बारे में पढ़ा तो प्रेमचंद का अफसाना कफन के बारे में आपको लिख लेना है। तीसरा है ड्रामा अनारकली का किस्सा बयान कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, नोवेल इब्नुल वक्त के मरकज़ी किरदारों पर रोशनी डालिए। तो आपको पता होगा इब्नुल वक्त जो है डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है ना। 7वां क्वेश्चन है राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना लाजवंती से अपनी मालूमात जाहिर कीजिए। लाजवंती के बारे में उसकी पूरी जाहिर करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है इंशाइया जामुन का पेड़ पर तबसरा कीजिए। ये इंशाइया है जिसका नाम है जामुन का पेड़। अगर आपको वो नहीं आ रहा तो आप इंशाइया मुर्दा बदस्त जिंदा कर सकते हैं। जो भी आपको 5 ही सवाल के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सोहेल अजीम आबादी की शख्सियत पर रोशनी डालिए। क्वेश्चन नंबर 10 बताया है इंशाइया मुर्दा बदस्त जिंदा का खुलासा तहरीर कीजिए। तो ये थे आपके पार्ट 1 के क्वेश्चन। अब आते हैं पार्ट 1 के ही क्वेश्चन है जो पेपर अब 2 आते हैं। पेपर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें दिया हुआ शेरी इस्नाफ अदब और इसकी तारीख का मुताला, ये भी 2020 का ही है। ये पेपर 2 है। किसी 5 सवालों का जवाब दे, सभी सवालों के नंबर बराबर हैं। देखिए इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि ये भी 80 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी 20 नंबर आपको असाइनमेंट यानी घर पर क्वेश्चन करने को मिलेगा। ठीक है, 20 नंबर की तैयारी आप घर से करके आएंगे। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन किस तरह से करूँ, असाइनमेंट किस तरह से लिखूँ, वो एमए के हों या फिर बीए के, दोनों के लिए बात बराबर है। मेरा स्पेशली मानना ये है कि उर्दू वाले स्टूडेंट के लिए एक बात का यही फ़ायदा है कि आप जो है मौजू को अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी ज़बान में देने की कोशिश करें। ये बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ा पढ़ करके अपनी ज़बान में ज़्यादा से ज़्यादा दिया। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल किताब से हट के, किताब से ही तो पढ़ के इंसान सीखता है, लेकिन अपनी ज़बान में जो अगर उसको आंसर देने की कोशिश करता है तो बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब ये पेपर 2 का क्वेश्चन। ओके, ये शायरी से मुताल्लिक़ है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, मरसिया किसे कहते हैं, इसके इज्जाए तरकीबी बयान कीजिए। मरसिया के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उर्दू के चंद मारूफ गज़लगो शायरों का तारुफ पेश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है वली की गज़लगोई की खूबियाँ बयान कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखिएगा मीर तकी मीर की गज़लगोई की खुसूसियात बयान कीजिए। आपको तो 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। जिस भी शायर के बारे में अच्छी जानकारी हो, जो गज़ल अच्छा लगे, जिसके बारे में आपको मुकम्मल जानकारी हो, आप उसी की तैयारी करेंगे, उसी का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 गालिब की शायराना अज़मत पर रोशनी डालिए। क्वेश्चन नंबर 6 है मसनवी सहरुल बयान के मरकज़ी किरदारों का जायज़ा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 ज़ौक़ की कसीदा निगारी से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है
वो है दबीर की मरसिया निगारी के अवसाफ बयान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है नज़ीर अकबर आबादी की नज़म निगारी पर तबसरा कीजिए। और 10वां क्वेश्चन है इकबाल की नज़म फरमाने खुदा पर पूरी मुकम्मल जानकारी आपको देनी है। अब आते हैं बीए पार्ट 1 के सब्सिडरी पेपर में, जो पेपर 1 है, यानी 2 तो आपका ऑनर्स पेपर आ जाता है, वही 2020 का है, जो अब सब्सिडरी आता है। ये एनुअल एग्जामिनेशन 2020 नसरी इसनाफ अदब का मुताला, इसमें भी आपको 5 ही सवाल के जवाब देने होंगे। ठीक है, देखिए इसका पहला क्वेश्चन है नॉवेल निर्मला के प्लॉट का जायज़ा लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है ड्रामा पर्दाए गफलत का किस्सा अपनी ज़बान में पेश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है अख्तर और इनवी के अफसाना माँ का खुलासा लिखिए। इसमें देखिए नॉवेल है, ड्रामा है और अफसाना है। अब देखिए चौथा जो है क्वेश्चन वो अफसाना कालू भंगी में कालू भंगी के किरदार पर रोशनी डालिए। इसमें ज़्यादातर नसरी इसनाफ दिए हुए हैं, यानी टोटल ही समझ लीजिए, लेकिन आपको 5 का ही जवाब देना है। और 20 नंबर जो है आपका असाइनमेंट में इससे भी आएगा, इसमें भी जुड़ेगा, ये भी कुल मिलाकर के 80 नंबर का ही क्वेश्चन है और 5 का जवाब देना है, यानी सभी का जो नंबर है वो मुख्तलिफ 20-20 है। सबको आपको मिला करके जोड़ करके वो असाइनमेंट का अलग मिलेगा और ये रिटन एग्ज़ाम अलग दिया जाएगा। ठीक है, देखिए 5वां क्वेश्चन है सैयद सुलेमान नदवी के मजमून कुरान पाक का तारीख़ी एजाज़ से अपनी मालूमात इजहार कीजिए। ठीक है, मालूमात ज़ाहिर करनी है, यानी नॉवेल, ड्रामा और अफसाना के साथ साथ मजमून भी रहेगा, दास्तान भी रहेगा, यानी सारी चीज़ आपको नसरी इसनाफ में मिलेगा। अदबी जो है वो नसरी अदब ये है, और आपका शायरी और नसरी दोनों ऑनर्स पेपर में भी दिया गया है। अगर आपकी तैयारी मुकम्मल और अच्छी तरीके से होगी तो दोनों में आपका लगभग एक ही तरह का होगा, किसी तरह का मुख्तलिफ नहीं है। सब्सिडरी हो या ऑनर्स पेपर आपका मिलकर ही होता। जाहिर है शायर और अदीब तो एक ही हैं, सिर्फ थोड़ा सा मजमून में और थोड़ा सा पढ़ने का तरीक़ा उसमें अलग है, लेकिन पूरी मालूमात एक जैसी है। देखिए इसमें फिर आया अब इंशाइया भी, उसमें भी इंशाइया था ऑनर्स में भी, और आपको सब्सिडरी में भी इंशाइया से मिला हुआ क्वेश्चन आएगा। देखिए छठा क्वेश्चन है अंजुम मानपुरी के इंशाइया किराए की टमटम पर तबसरा कीजिए। अगर वहाँ इंशाइया कुछ अलग टॉपिक पे आएगा तो यहाँ इंशाइया दूसरे इस पर आएगा, लेकिन आना ही आना है। मजमून भी उसमें मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, यानी अगर आप अच्छे से तैयारी ऑनर्स पेपर की भी कर ली है तो सब्सिडरी में भी आपको वही काम देगा। तो इसलिए तैयारी चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हो या फिर ग्रेजुएशन वाले, आपकी उर्दू की तैयारी अगर बचपन से मुकम्मल और सही बेस मजबूत होगा तो आपका हर में कारआमद साबित होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक हिंट्स के तौर पर, एक नमूने के तौर पर क्वेश्चन दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को अगर इसकी भी तैयारी अच्छी तरीके से कर लिया तो आप लोग इंशाअल्लाह ताला एग्ज़ाम में अच्छी तरह से कामयाब हो जाएंगे। देखिए अब 7वां क्वेश्चन भी जो है वो है सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत पर रोशनी डालिए। सर सैयद के बारे में जाहिर है आप बच्चों लोग को अच्छी तरह से मालूम होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर वो आज भी हम लोगों के साथ हमेशा रहेंगे और अभी भी हैं, कायम हैं, क्योंकि ये लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए एक आगे बना दिया है, ज़रिया बनाया है, जो अभी तक हमारे लिए मिसाल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो पहले एक मोहम्मडन एंग्लो अरबिक यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया था और धीरे धीरे तरक्की करके आज एक अलग ही मुकाम पर उनका है और उनका नाम हमेशा कायम रहेगा। ठीक है, सर सैयद के बारे में पूरी मालूमात भी किताब में इंशाअल्लाह ताला पढ़ लीजिएगा तो आपकी
पूरी तरीके से मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना लम्स का जायज़ा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्ताफ़ हुसैन हाली के मजमून ज़बान गोया से अपनी वाक़फ़ियत का। ज़बान गोया +2 में भी आप लोगों के निसाब में शामिल ज़रूर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ख्वाजा हसन नज़ामी की अदबी हैसियत वाज़ह कीजिए। तो ये था क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।